अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मोहतरम नाज़रीन किराम, द मैसेज मीडिया के ज़ेर एहतमाम 63 रोज़ा यानी 63 डेज़ ऑनलाइन तालीमात रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक सिलसिला शुरू किया गया है और इस मुबारक सिलसिले में मेरा उन्वान हज़रत महदी अलैहि रिज़वान से मुताल्लिक़ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, इस पर कुछ अहम बातें अहादीस की रोशनी में आपके हज़रात की खिदमत में मुझे रखना है। नाज़रीन किराम, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान से मुताल्लिक़ दुनिया भर में और बिलख़ुसूस हमारे मुल्क भारत में और हैदराबाद के इलाक़ों में, बस्तियों में बहुत सारे लोग अलग अलग नज़रियात के रखने वाले हैं। मुख्तलिफ़ बातें हज़रत महदी से मुताल्लिक़ बताते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके नज़दीक महदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर हो चुका है, महदी की दुनिया में तशरीफ़ आबरू हो चुकी है और वफ़ात भी पा चुके हैं। कुछ और लोग हैं जिनका मानना ये है कि महदी अभी दुनिया में आए नहीं हैं, बल्कि आए तो थे और फिर गायब हो गए हैं और क़यामत के करीब में ज़ाहिर होंगे। अलग अलग नज़रियात के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ नज़रियात के साथ में हज़रत महदी के साथ अपना अक़ीदा वाबस्ता रखते हैं और उसी का प्रचार लोगों में करते रहते हैं। मैं मज़ीद बात को साफ़ तौर पर आपकी खिदमत में रखता चलूँ और बताता चलूँ कि इस वक़्त में हैदराबाद के इलाक़ों में भी और मुल्क भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं बातिल फ़िरक़े के, गुमराह अक़ीदे रखने वाले लोग, जो महदी अलैहि रिज़वान के मुताल्लिक़ अजीब व गरीब नज़रियात रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अपने शहर हैदराबाद के अंदर एक फ़िरक़ा है महदवी फ़िरक़े के नाम से, और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी इस नज़रियात के लोग मौजूद है। उनका ये मानना है कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी थे और वो पैदा भी हो चुके हैं और इंतकाल भी हो चुका है, जबकि तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत का और पूरी दुनिया के सच्चे मुसलमानों का यह अक़ीदा और नज़रिया है कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी नहीं थे। इसी तरह एक और फ़िरक़ा इस वक़्त में हमारे शहर हैदराबाद में काम कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इनकी ख़बरें आ रही हैं। पड़ोसी मुल्क का ये फ़ितना है गौहर शाही का फ़ितना। रियाज़ अहमद गौहर शाही को उसके फॉलोवर्स हज़रत महदी मानते हैं। वो शख्स हकीकत में मर चुका है, लेकिन उसके फॉलोवर्स ये कहते हैं और बताते हैं कि रियाज़ अहमद गौहर शाही मरा नहीं, बल्कि वो गायब हो चुका है और क़यामत के करीब में वो आएगा। इसी तरह कादियानी फ़िरक़ा है। ये लोग आम तौर पर पहले मुसलमानों के जहन में ये बात बिठाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी महदी है, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के इसके अलावा भी बहुत से नज़रियात हैं। वो तो ख़ुद आइन मोहम्मद होने का यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होने का दावेदार था, लेकिन साथ ही साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी अपने आप को महदी कहता था। इसी तरह बिहार के एक ज़िला दरभंगा के छोटे से गांव उस्मानपुरा रतनपुरा में एक शख्स पैदा हुआ था जिसका नाम था शकील बिन हनीफ़। वो अब भी ज़िंदा है। उसका भी मानना ये है और उसके फॉलोअर का भी ये मानना है कि शकील बिन हनीफ़ जो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला है वो महदी है। इसी तरह एक और फ़िरक़ा जो अपने आप को शिया बताता है, शिया कहता है,
और उनके नज़रियात बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। और तमाम दुनिया के मुसलमानों ने, अहले सुन्नत वल जमाअत ने शिया को काफिर करार दिया है और मुसलमान नहीं बताया है। उनके नज़दीक भी हज़रत महदी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो लोग भी महदी का अक़ीदा रखते हैं और उनका मानना और उनका कहना ये है कि हज़रत महदी पैदा हो चुके हैं और 5 साल जब उनकी उम्र थी तो वो गार सुर मन रआ के अंदर चले गए, वहीं पर वो गायब हो गए और इस वक़्त में वो गैबत के अंदर हैं और क़यामत के करीब में वो ज़ाहिर होंगे। नाज़रीन किराम, इन सब के अपने अपने नज़रियात और अपने अपने ख़यालात और अपने अपने अक़ायद वाबस्ता हैं हज़रत महदी से मुताल्लिक़। बहैसियत मुसलमान होने के हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए? बहैसियत मुसलमान होने के और अहले सुन्नत वल जमाअत होने के हम सब को हज़रत महदी से मुताल्लिक़ क्या नज़रिया और क्या ख़याल और क्या अक़ीदा रखना चाहिए, इस बारे में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया है और प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हज़रत महदी से मुताल्लिक़ क्या है, जिसका जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो याद रखिए, जितने आज गुमराह फ़िरक़े हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी बस्तियों में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, हमें हकीकत का इल्म न होने की वजह से, हज़रत महदी के बारे में सही मालूमात न होने की वजह से आज हमारे ही तबके के कई मुसलमान नौजवान और जवान औरतें इन बातिल फ़िरक़ों की गलत आइडियोलॉजी का और उनके गलत नज़रियात का शिकार बन रहे हैं और जिस असली महदी को मानना था उसके बजाय एक डुप्लिकेट आदमी को महदी मानकर उसका अपना अक़ीदा रख रहे हैं और इस तरह अपने अक़ीदे को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए ये एक अच्छा सिलसिला है जो द मैसेज मीडिया के ज़रिए से शुरू किया गया है और आज उसका उन्वान ये रखा गया है कि हज़रत महदी से मुताल्लिक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। आइए नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे मुख्तसर तौर पर कि अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी से मुताल्लिक़ मुसलमानों को क्या हिदायत इरशाद फरमाई हैं, क्या तालीमात इरशाद फरमाई हैं और एक मुसलमान को हज़रत महदी से मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा रखना चाहिए। नंबर एक हज़रत महदी अलैहि रिज़वान से मुताल्लिक़ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तालीमात और इरशादात और हिदायत हमें उम्मतियों तक को फरमाई हैं और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई हैं, वो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मौजूद है, क्लियर तौर पर है, जिसमें कोई इबहाम नहीं, कोई शुबा नहीं, जिसमें कोई इशारा नहीं, बल्कि साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी का नाम लेकर के उनकी तफसीलात बयान फरमाई हैं। नाज़रीन किराम, तकरीबन 37 सहाबा की रिवायात मौजूद है हज़रत महदी से मुताल्लिक़ और तकरीबन 30 से ज़ायद या तकरीबन 40 के करीब किताबों के अंदर हज़रत महदी की रिवायात को जमा किया गया है और हर दौर में अहले सुन्नत वल जमाअत ने हज़रत महदी से मुताल्लिक़ अपनी किताबों में, अक़ायद की किताबों में उनके अक़ीदे को ज़िक्र किया है। चुनांचे शरअ अक़ीदा सफ़ारीनी के अंदर भी हज़रत महदी के ख़ुरूज से मुताल्लिक़ अक़ीदा रखने को वाजिब करार दिया गया है, वाजिब करार दिया गया है उनके ज़ुहूर से मुताल्लिक़ अक़ीदा रखने को। तो पता ये चला कि हज़रत महदी का ज़ुहूर यकीनी है और वो आकर ही रहेंगे दुनिया में। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी की अलामतों को ज़िक्र किया, उनकी पहचान बताई, उनके पहचानने की निशानियाँ बताई। क्यों बताई? इसलिए बताई कि ताकि ये उम्मत किसी डुप्लिकेट महदी के चक्कर में आकर के अपने नज़रिए और अपने अक़ीदे को ख़राब न करे। चुनांचे अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हज़रत महदी की चंद अलामतें ये है। नंबर 1 कि हज़रत महदी मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, पहली जो अलामत अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी के बारे में इरशाद फरमाई है वो ये है कि हज़रत महदी की जाए विलादत और पैदाइश का मकाम मदीने मुनव्वरा होगा। नंबर 2, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया
कि हज़रत महदी का ताल्लुक़ मेरे ख़ानदान से होंगे। और हदीस के अल्फाज है अल महदी मिन्नी, और एक हदीस में है अल महदी मिन इतरती, कि हज़रत महदी का ताल्लुक़ मुझसे है, वो मेरे ख़ानदान से होंगे। पता ये चला कि हज़रत महदी सैयद ख़ानदान से, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे। मज़ीद अल्लाह के नबी ने और इरशाद ये भी फरमाया कि हज़रत महदी मेरे ख़ानदान में से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। जी, और फिर ये भी बाज़ उलमा किराम ने साफ़ तौर पर लिखा है कि हज़रत महदी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। ये तीन अहम बातें हैं जो हज़रत महदी की पैदाइश से मुताल्लिक़, उनके ख़ानदान से मुताल्लिक़ है। नंबर 4, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत महदी का नाम क्या होगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल्लाह के नबी की तालीम है कि हज़रत महदी का नाम मेरे नाम की तरह होगा, मेरे नाम पर होगा, मेरे नाम की मुआफ़क़त में होगा। और उनके वालिद के नाम का जिक्र करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत महदी के अब्बा जान का नाम, उनके वालिद गिरामी का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा, मेरे वालिद के नाम की मुआफ़क़त में होगा। यानी हमारे नबी का मशहूर नाम मोहम्मद है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला है, तो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का नाम मोहम्मद और हज़रत महदी के अब्बा जान का नाम अब्दुल्ला होगा। नाज़रीन किराम, ये चंद अहम अलामतें हैं जो हज़रत महदी से मुताल्लिक़ आपके सामने ज़िक्र की गई हैं तालीमात रसूल के रोशनी में। सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील बताई है। एक मरतबा फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जितने दुनिया के अंदर अब तक महदी के दावेदार खड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं और जिन्होंने अपने आप को महदी कहने की जुर्रत की है, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर अब नहीं पाई जाती। हज़रत महदी का ज़ुहूर कब होगा, कब वो दुनिया के अंदर ज़ुहूर पज़ीर होंगे और दुनिया को आखिर कब पता चलेगा कि दुनिया में महदी आ चुके हैं। नाज़रीन किराम, इस बात को अच्छी तफसील से सुनिए और जहन में बात रखिए, और ये बात भी जहन में रखिए कि हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के ज़ुहूर के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसमें कहीं पर भी ये ज़िक्र मौजूद नहीं है कि महदी अपने महदी होने का इजहार खुद करेंगे। जी हाँ, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस में ये बात मौजूद नहीं है कि महदी अपनी खुदी से अपने महदी होने का प्रचार करेंगे या अपने महदी होने का इजहार करेंगे या अपने महदी होने का ऐलान करेंगे, बल्कि महदी को तलाश किया जाएगा, उनको पहचाना जाएगा और उसके बाद में जो पहचानेंगे, जो तलाश करेंगे, वो हज़रत महदी का ज़ुहूर का ऐलान करेंगे। और दुनिया में अब तक जितने महदी के दावेदार पैदा हुए हैं, खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी महदवियत का, अपने महदी होने का ऐलान किया है ना। लिहाजा नाज़रीन किराम, आइए हम आगे जानते हैं कि ज़ुहूर महदी कब होगा, किन हालात में होगा। हम सब के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा ये है हज़रत महदी के ज़ुहूर से मुताल्लिक़ कि एक बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और उस वक़्त में पूरी दुनिया के अंदर अजीब व गरीब हालात और रूनुमा होंगे और मुसलमानों के बादशाह और मुसलमानों के खलीफा के इंतकाल होने पर मुसलमानों के अंदर एक आम सा माहौल पैदा हो जाएगा और कशमकश होगी कि अब हम मुसलमानों का खलीफा, हम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, हम मुसलमानों का बादशाह कौन होगा। और उस वक़्त में दुनिया के हालात को बताते हुए हदीथों के अंदर ये बात मिलती है कि उस वक़्त में दुनिया भर की मुसलमानों पर जुल्म और सितम की बारिश हो रही होगी और मुसलमानों को का इस्लाम पर बाकी रहना मुश्किल हो चुका होगा और अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा और अल्लाह के साथ में साफ तौर पर, अलानिया तौर पर कुफ्र का इजहार किया जाएगा। ये हालात होंगे और खुसूसियत के साथ एक बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैनी के आलम में होंगे कि अब मुसलमानों का बादशाह और अमीर कौन बनेगा और अमीरुल मोमिनीन कौन होगा, खलीफा कौन होगा। उसी हालात के अंदर
मदीने मुनव्वरा के मुसलमान भी, अल्लाह वाले भी मशवरा कर रहे होंगे कि मुसलमानों का बादशाह किसे बनाया जाए, कौन मुसलमानों का बादशाह हो सकता है, किस में ऐसी खुसूसियात हैं कि जो बादशाह बन सके, मुसलमानों का खलीफा और अमीर बन सके। चुनांचे सबकी निगाहें जो मदीना मुनव्वरा के अहलुल्लाह होंगे, उन तमाम की निगाहें ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से होंगे, उन पर जा टिकेगी और उनके आपसी मशवरे में ये बात तय होती रहेगी कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मुसलमानों का खलीफा और बादशाह डिक्लेयर करें। चुनांचे इस मशवरे की खबर हज़रत महदी को भी मिलेगी, तो हज़रत महदी इन बातों को सुनकर मदीने में रुकेंगे नहीं, बल्कि वो फ़ौरन मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत करके चले जाएंगे। क्यों जाएंगे मदीने से मक्के मुकर्रमा हिजरत करने? इस वजह से जाएंगे कि हज़रत महदी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मुझे अपना खलीफा बनाएं और मुझे बादशाह डिक्लेयर करें। चुनांचे हज़रत महदी मक्के की तरफ हिजरत करके रवाना हो जाएंगे। इधर मदीने के इन अल्लाह वालों को भी खबर मिलेगी कि महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मदीने में मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो मदीना छोड़कर मक्के की तरफ हिजरत कर चुके हैं। चुनांचे मदीने के ये अल्लाह वाले भी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी को तलाश करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना होंगे। और ये सब बात जानते हैं हम और आप कि जो भी शख्स मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह में दाखिल होता है तो उसे हालत एहराम में जाना पड़ता है। तो चुनांचे महदी भी हालत एहराम के अंदर उम्रा या हज का दमाना होगा हदीसों के मुताबिक, तो उम्रे की नीयत से वो वहाँ पर बैतुल्लाह के अंदर जाएंगे, एहराम की हालत में होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे, और वो मदीने के अल्लाह वाले भी हज़रत महदी को तलाश करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएंगे और वो भी एहराम की हालत में तवाफ़ कर रहे होंगे। तमाम की निगाहें हज़रत महदी यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर पड़ेगी और वो फ़ौरन पहचान लेंगे कि देखो मदीने से जो शख्स हिजरत करके मक्के को पहुँचे हैं वो यहाँ पर है, इनको पकड़ो। चुनांचे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी को वहाँ पकड़ा जाएगा और वहाँ उनको लेकर के फिर हजर अस्वद के पास में लाया जाएगा और वो मदीने के अल्लाह वाले हजरत महदी से कहेंगे कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुसलमानों की हालत दिगरगूं हो चुकी है और पूरे आलम के अंदर हालात मुसलमानों के बिगड़ चुके हैं और अल्लाह का नाम लेना मुश्किल हो गया है और नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये तमाम हालात हज़रत महदी के सामने सुनाए जाएंगे, रखे जाएंगे और ये खबर भी दी जाएगी कि एक लश्कर मदीने मक्के पर हमला करने के लिए, एक लश्कर मुल्क शाम से मक्के पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है और निकल चुका है और वो मक्के पर हमले की तैयारी कर रहा है। हज़रत महदी से कहा जाएगा कि आप हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम आपके हाथ पर हाथ रख कर बैअत करें और डिक्लेयर करें और ऐलान करें कि आप अब से मुसलमानों के बादशाह हैं, खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। लेकिन हज़रत महदी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो इस मौके पर भी इनकार करेंगे कि मैं बादशाह बनने तैयार नहीं हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन बनने तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहता, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इधर मदीने के अल्लाह वाले वो मुसलमान आप पर इसरार करेंगे कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, हम आप पर बैअत करने के लिए तैयार हैं, और इधर हज़रत महदी इनकार करेंगे, ये इसरार करेंगे, ये इनकार करेंगे। इस तरह ये चलता रहेगा। बिल आखिर हज़रत महदी के न चाहते हुए, जी हाँ, हज़रत महदी के न चाहते हुए ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैअत की जाएगी और उन्हें मुसलमानों का बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाएगा, खलीफा डिक्लेयर किया जाएगा। ये हालात होने वाले हैं। नाज़रीन किराम, आपने अब तक सुना कि महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन है जो मैं दूर कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि बार बार हम ये भी बता रहे हैं कि महदी का ज़ुहूर होगा और फिर ये भी कह रहे हैं और सुन रहे हैं कि उनका नाम मोहम्मद होगा। तो आखिर महदी नाम है या नहीं, या मोहम्मद नाम है या नहीं, या फिर एक ही इंसान के ये दो नाम हैं, या फिर ये दो अलग अलग शख्सियत हैं।
तो नाज़रीन किराम, इस बात को भी अब अच्छे से जहन नशीन कर लें कि महदी का ओरिजिनल नाम तो मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। महदी उनका नाम नहीं है, बल्कि महदी उनका लक़ब होगा, उनका लक़ब होगा। महदी उनका नाम नहीं है बल्कि लक़ब होगा, लेकिन उनकी वो मशहूर इसी लक़ब से होंगे। पूरी दुनिया में उनका तारुफ लफ्ज़ महदी के ज़रिए से होगा। और महदी का मतलब भी क्या है, ये आपको मैं बताता चलूँ। महदी का मतलब है हिदायत याफ्ता। जी हाँ, और उनको महदी कहने की वजह, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को महदी कहने की एक वजह ये भी है कि उस ज़माने में उनसे बड़ा कोई दूसरा शख्स मुसलमान हिदायत के रास्ते पर नहीं होगा। दूसरी वजह, उनसे ज़्यादा सही रास्ते को उस वक़्त में जानने वाला कोई नहीं होगा, और सीधी राह पर चलाने वाला उनसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं होगा। इस वजह से भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को महदी कहा जाएगा। और हुजूर ने भी जहाँ जहाँ हदीसों के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के तज़किरा किया है, वहाँ पर लफ्ज़ महदी का खुसूसियत के साथ में इस्तेमाल की, लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। चुनांचे एक हदीस के अल्फाज इस तरह से शुरू होते हैं, उबश्शिरुकुम बिल महदी, कि मैं तुम सबको महदी की आने की खुशखबरी दे रहा हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो चुनांचे नाज़रीन, बात यहाँ पर चल रही थी कि हज़रत महदी को ज़बरदस्ती बैतुल्लाह के अंदर उनके हाथ पर बैअत की जाएगी और उन्हें मुसलमानों को खलीफा डिक्लेयर किया जाएगा और मान लिया जाएगा। हज़रत महदी को मक्कतुल मुकर्रमा में, बैतुल्लाह में जो उनके हाथ पर बैअत होगी, वो कहाँ पर होगी? यानी एक तो है खाने काबा और फिर पूरा मस्जिद हराम, इतनी पूरी जगह के अंदर हज़रत महदी के हाथ पर बैअत कहाँ पर की जाएगी? कुर्बान जाइए हम सब के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी भी सराहत फरमाई कि हज़रत महदी के हाथ पर जो बैअत बैतुल्लाह के पास में होगी वो किस जगह पर होगी। अल्लाह के नबी के अल्फाज है बैनर रुकनी वल मकाम, बैनर रुकनी वल मकाम, मकाम इब्राहीम और रुकन यमानी हजर अस्वद के पास में हज़रत महदी के हाथ पर बैअत ली जाएगी। ये पहली बैअत होगी। इस बैअत के बाद क्या वाक़या पेश आएगा? एक अहम तरीन वाक़या पेश आएगा जो हज़रत महदी की करामत का सबब बनेगी। वो वाक़या पेश आएगा, वो वाक़या ये पेश आएगा कि मुल्क शाम का वो लश्कर जो मक्के पर हमले की तैयारी में था, वो निकल चुका होगा और इधर मक्के में खबर मिल चुकी होगी कि एक लश्कर मुल्क शाम से निकल चुका है। ये लश्कर किसका होगा? इसके बादशाह और इसका सिपह सालार कौन होगा? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी तज़किरा किया और फरमाया कि ये लश्कर सुफियानी नामी बादशाह का होगा। सुफियानी नामी एक आदमी का लश्कर होगा और ये सुफियानी जो शख्स होगा बहुत ही जालिम और जाबिर और जुल्म करने वाला ये शख्स होगा और मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों के औरतों के पेटों को चाक कर देगा और बच्चों को मार डालेगा और सादात को चुन चुन कर ये आदमी कत्ल करेगा। नाऊज़ बिल्लाह। इतना ये जालिम और ख़तरनाक किस्म का सिफत वाला ये आदमी होगा सुफियानी। वो सुफियानी अपना लश्कर मक्के की तरफ रवाना करेगा ताकि मक्के वालों को भी जुल्म, उनके ऊपर भी जुल्म किया जाए। लेकिन वाक़या ये होगा कि वो लश्कर जब निकलेगा तो मक्का पहुँचेगा ही नहीं, बल्कि मक्का और मदीने के दरमियान एक चटियल मैदान है जिसका नाम है बैदा। वो लश्कर जब इस मकाम पर पहुँचेगा, बैदा नामी इलाके पर, तो अल्लाह का करना ये होगा कि वो तमाम का तमाम लश्कर अपने पूरे सामान के साथ, पूरे हथियारों के साथ में वो ज़मीन के अंदर धंस कर ख़त्म हो जाएगा। वो ज़मीन के अंदर धंस कर ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी उसमें से ज़िंदा बचेगा जो अपने बादशाह यानी सुफियानी की तरफ लौटेगा और उसको खबर देगा कि बादशाह इस तरह का वाक़या पेश आया है, पूरा लश्कर ज़मीन के अंदर धंस कर ख़त्म हो गया, मैं अकेला ही बचा हूँ जो आपको इस वाक़े की खबर दे रहा हूँ। और इधर मक्के के अंदर भी ये खबर मिलेगी कि वो एक लश्कर मक्के पर हमले के लिए आया था और ज़मीन के अंदर धंस कर ख़त्म हो गया। और ये वाक़या
जो पेश आएगा ये हज़रत मेहदी की करामत के तौर पर पूरे मक्के के अंदर चर्चे के लिए आम हो जाएगा। और मदीने में इसकी खबर फैलेगी कि देखो जी एक लश्कर आ रहा था, वह ज़मीन के अंदर धंसकर ख़त्म हो गया और ये हज़रत मेहदी की करामत है और मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है। चुनांचे इस वाक़ई की वजह से हज़रत मेहदी के ज़ुहूर की खबर न सिर्फ मक्के में पहुँचेगी बल्कि मदीने और अतराफ़ आलम के अंदर भी पहुँचेगी। और इस खबर को सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का खुलासा ये है आगे कि इस खबर को सुनकर के मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं। मुल्क शाम और इराक़ और मिस्र के अल्लाह वाले और अब्दाल किस्म के औलिया अल्लाह वो मक्कतुल मुकर्रमा का रुख करेंगे हज़रत मेहदी को ढूंढने के लिए, उनके हाथ पर बैअत करने के लिए। चुनांचे वो अल्लाह वाले वहाँ मक्के को पहुँचेंगे, हज़रत मेहदी को तलाश करेंगे, उनको ढूंढेंगे और फिर उनको पहचानेंगे और पहचान कर हज़रत मेहदी के हाथ पर ये तमाम के तमाम औलिया अल्लाह और अब्दाल उनके हाथ पर वहाँ पर बैअत करेंगे। फिर ये होगा नाज़रीन किराम कि वो सुफियानी बाज़ाब्ता खुद चल कर तैयारी के साथ एक मरतबा फिर मक्के पर हमला करने के लिए निकलेगा और लड़ाई के लिए आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुफियानी का ताल्लुक़ कुरैश से होगा और कबीले कल्ब उसकी ननियाल होगी। तो और इस जंग और बाज़ाब्ता ये लड़ाई के लिए निकलेगा और इधर हज़रत मेहदी भी मुसलमानों को तैयार करेंगे और ये अल्लाह वाले जो बैअत किए हैं उनके हाथ पर ये सब तैयार होंगे और हज़रत मेहदी लड़ाई के लिए उनके हाथ अपने हाथ पर बैअत लेंगे कि कौन कौन तैयार है। और ये तमाम के तमाम हज़रत मेहदी के लश्कर के साथ में सुफियानी के लश्कर के साथ लड़ने की तैयारी करेंगे और लड़ने के लिए निकलेंगे। जो लश्कर हज़रत मेहदी के साथ में सुफियानी के लश्कर से लड़ने के लिए निकलेगा उनकी तादाद क्या होगी, कितने लोग होंगे वो। हम सब के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती है कि बदर के मैदान में जितने सहाबे किराम शरीक थे उतनी ही तादाद हज़रत मेहदी के साथ में होने वाली इस पहली जंग में और लड़ाई में उतनी ही तादाद में ये अल्लाह वाले शरीक होंगे और सुफियानी के साथ जंग करेंगे। यानी 313 बदरी सहाबा की तादाद के बकदर हज़रत मेहदी के साथ भी 313 का लश्कर निकलेगा जो सुफियानी के साथ में जंग करेगा। चुनांचे हज़रत मेहदी इन 313 नुफूस को लेकर और अल्लाह वालों को लेकर लड़ने के लिए निकलेंगे और सुफियानी के साथ में जंग होगी और इस जंग के अंदर सुफियानी को शिकस्त होगी और हज़रत मेहदी के लश्कर को फतेह मिलेगी और कामयाबी मिलेगी और खूब माल गनीमत तक़सीम किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अपनी हदीस के अंदर ये बात भी इरशाद फरमाई कि ये कल्ब की लड़ाई होगी। इस लड़ाई का नाम भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि ये कल्ब की लड़ाई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये चंद अहम बातों का खुलासा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, जो ये हम सबको बताते हैं कि मेहदी कौन होंगे और कहाँ उनका ज़ुहूर होगा और आने के बाद काम क्या करेंगे। नाज़रीन किराम, जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा इसके बाद में कई और भी जंगें हज़रत मेहदी अपने दौरे हुकूमत में लड़ेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर अपने लश्करों को रवाना करेंगे और वहाँ मुसलमानों को जुल्म से नजात दिलाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे और उनके दौर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली होगी और पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का फिज़ा कायम होगी और मुसलमान चैन के साथ, बड़े आराम के साथ, इंसानियत बड़े आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रही होगी। और यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी अपने दौरे हुकूमत के अंदर लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और इतना पूरा करेंगे कि लोगों की तमाम ज़रूरतें मुकम्मल हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग उनके पास में रुपया, पैसा, गल्ला, अनाज लेने आएंगे तो हज़रत मेहदी उनको कभी गिन कर नहीं देंगे, काउंटिंग करके नहीं देंगे या फिर यूँ कहिए कि शुमार करके नहीं देंगे, बल्कि बेशुमार देंगे, बेहिसाब देंगे। यहाँ तक रिवायत में बात मिलती है हदीस के अंदर कि एक शख्स आएगा और वो अपना थैला भरकर ले जाना चाहेगा
और वो चाहेगा कि और भी भर लूं, तो वो अपने थैले के अंदर और भी चीजें डालकर भर लेगा। जब वो भर लेगा तो हालत ये होगी कि वो अपना थैला उठा नहीं सकेगा। जब उठा नहीं सकेगा तो वो हजरत महदी के पास में आएगा और कहेगा कि मेरा तो थैला बहुत ज़्यादा भर चुका है और मैं इसे उठाकर ले जाना नहीं चाहता, जितना मैंने डाल लिया है मैं उसको निकाल देना चाहता हूँ। हजरत महदी यूँ फरमाएंगे, कुर्बान जाइए, वो यूँ कहेंगे कि हम देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। हम देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। ये उनकी शान अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि उनकी अपने दौरे हुकूमत के अंदर उनकी शान ये होगी कि वो लोगों को खूब दादो दहेज से नवाजेंगे, खूब फैयाजी से काम लेंगे, खूब सखावत से काम लेंगे, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करेंगे और जितना चाहेंगे उतना देंगे। ये उनके ज़माने की सूरत हाल होगी और अमन को कायम करेंगे, जुल्म को पूरी दुनिया से मिटाने की कोशिश करेंगे और इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे और लहराएंगे। और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान तकरीबन 7 साल और बाज़ रिवायत के मुताबिक 9 साल इस दुनिया के अंदर हुकूमत करेंगे। जी हाँ, तकरीबन 7 साल या 9 साल हुकूमत करेंगे। नाज़रीन किराम, ये है हज़रत महदी का सही इस्लामी तसव्वुर और इस्लामी अक़ीदा। इसके बरखिलाफ़ जितनी दुनिया में फ़िरक़े और जितने शख्सियात और जितने ख़यालात हैं, वो सब गुमराह करने वाले और सब बातिल नज़रियात हैं, जिनका इस्लाम से और हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये महदी के लेबल पर मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म और सोची समझी एक गहरी साजिश है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा, जब भी आपके सामने कोई भी शख्स महदी के बारे में बात करना चाहता है और आपको सुनाना चाहता है, या आप YouTube पर सर्च करके सुन रहे हैं या गूगल पर सर्च कर रहे हैं और ऑनलाइन की दुनिया से आप महदी के बारे में जानना चाहते हैं, तो खुदारा खबरदार रहिए, अपने ईमान को ज़रूर बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि असली महदी को पहचानने के चक्कर में, असली महदी की अलामतों को जानने के ख्याल में आप किसी डुप्लीकेट महदी का शिकार बनकर अपने ईमान को ख़राब करने वाले बन जाए। इसलिए अगर आप वाकई इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं और मज़ीद तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, तो खुदारा अपने मस्जिद के इमामों से मिलिए, अपने उलमा से जुड़िए और उनसे इस बारे में मालूमात को हासिल करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन किराम, इतनी तफसीलात से तो आपको भी बखूबी ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि दीगर फ़िरक़े, जैसे मिसाल के तौर पर रियाज़ अहमद गौहर शाही का फितना, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ये शख्स है और ये इसके मानने वाले, और ख़ुद रियाज़ अहमद गौहर शाही का ये कहना था कि वो महदी हैं। आपको पता चल चुका होगा कि रियाज़ अहमद गौहर शाही किसी भी सूरत में महदी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं कि महदी की पैदाइश मदीने की होगी, नाम मोहम्मद होगा, अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा और हसनी होंगे, सादात घराने से होंगे और फिर वो दौरे हुकूमत भी करेंगे और उस वक़्त के हालात बताए हैं। तो ये रियाज़ अहमद गौहर शाही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला है, एशिया का रहने वाला है और ये मदीना मुनव्वरा की इसकी कोई पैदाइश नहीं और ना ये सादात घराने से है। इसलिए महदी की कोई अलामत रियाज़ अहमद गौहर शाही में नहीं पाई जाती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि रियाज़ अहमद गौहर शाही एक फ्रॉड है, एक मक्कार है और झूठा है। ये महदी हो ही नहीं सकता। महदी के लुबादे में, महदी के नाम पर ये लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। इसी तरह ये शकील बिन हनीफ, जो बिहार के एक छोटे से गांव, दरभंगा के एक छोटे से गांव उस्मानपुरा और रतनपुरा में पैदा हुआ, ये शख्स भी महदी नहीं हो सकता, इसलिए कि इसका नाम भी इसका नाम मोहम्मद नहीं बल्कि शकील है और इसके बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं हनीफ है। और ये शख्स बिहार के छोटे से गांव में पैदा हुआ है, इसकी भी पैदाइश मदीना मुनव्वरा की नहीं।
और इसी तरह महदवी फ़िरक़े के लोग जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी मानते हैं, उनका भी नज़रिया गलत साबित हो चुका है, इसलिए कि मोहम्मद जौनपुरी के नाम में तो अगरचे मोहम्मद है, लेकिन पैदाइश मदीना मुनव्वरा की नहीं। और फिर जितनी अलामतें और तफसीलात अल्लाह के नबी ने महदी अलैहि रिज़वान के बारे में बताई है, वो तमाम तफसीलात का कोई हिस्सा मोहम्मद जौनपुरी में नहीं पाया जाता। मोहम्मद जौनपुरी इंडिया के एक इलाके में पैदा हुए, जौनपुर के अंदर, तो ये कैसे महदी हो सकते हैं? ये सबसे अहम बात है। इसलिए उस तबके को भी सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि सही मंजिल की तलाश में उन्होंने गलत रास्ते को इंतखाब कर लिया है। नाज़रीन किराम, जहाँ तक शिया फ़िरक़े का मसला है, उन्होंने उनका अक़ीदा और नज़रिया मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके नज़दीक महदी पैदा हो चुके हैं और 5 साल की उम्र में गार सुर्र मन रआ नाम के एक गार के अंदर छुप गए हैं और फिर वो क़यामत के करीब में ज़ाहिर होंगे। उनका ये नज़रिया भी बिल्कुल ही गलत है। अभी तक महदी का ज़ुहूर हुआ ही नहीं है। जी हाँ, अभी महदी का ज़ुहूर हुआ ही नहीं है। बहुत सारे वाक़यात अभी महदी के पैदाइश से पहले होना बाकी है। जी हाँ नाज़रीन किराम, एक ख़याल की भी तरदीद यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग, जिनको अपनी टीआरपी से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है और पैसे कमाने का धुन सवार रहता है, और उस नाम पर इसकी चक्कर में वो गलत आइडियोलॉजी और गलत नज़रियात और गलत बातें घड़ कर अपने यूट्यूब पर डालते रहते हैं। और बाज़ वक़्त किसी उलमा के, किसी आलिम की इज्तिहादी बातों को या उनके अपने ख़यालात को या उनके अपने कश्फ को या फिर उनके अपने ख्वाब को वो हकीकत का रूप देकर हदीस के मुकाबले में, हदीस के मकाम देते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महदी का ज़ुहूर 2023 में या 24 में होने वाला है, कि महदी का ज़ुहूर 2024 में होगा या 2023 में होने वाला है। कोई कह रहा है कि 2027 तक हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी के ज़ाहिर होने के बारे में कोई सन मुकर्रर नहीं किया, कोई हतमी साल और दिन तय नहीं किया, तो फिर हमें क्या हक़ पहुँचता है कि हम ये कहें कि महदी का ज़ुहूर 2023 में और 24 में हो जाएगा? हम कौन होते हैं और किसने हमें अथॉरिटी दी है कि हम इस बात को बयान करें और लोगों को तैयार करें कि 2024 में महदी का ज़ुहूर हो रहा है, 2026 में महदी आने वाले हैं, 2023 और 26, 27 में महदी आ जाएंगे? किसने दी है अथॉरिटी और किसने बताई है ये बात? क्या ये बात अल्लाह के नबी ने बताई है या किसी सहाबी ने बताया है? न नबी ने बताया है, न किसी सहाबी ने इस बात की खबर दी है कि हज़रत महदी फ़लाँ सन के अंदर, फ़लाँ ईयर के अंदर आ जाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने इस मामले पर खामोशी रखी है और अल्लाह के नबी ने अपना कोई मौक़िफ़ इस बारे में वजाहत के साथ में, बयान और सराहत के साथ में बयान नहीं किया है, हमें भी इस तरह की बातों से बचना ज़रूरी है। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि 2024 में, 2023 में, 25, 26, 27 में महदी आ जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई ऐसी हदीस नहीं जिसमें इस बात का जिक्र हो कि महदी 2024 में आने वाले हैं या 25, 23, 26 इसमें आएंगे। कोई तस्वीर अल्लाह के नबी का नहीं है। इसलिए हमें भी एहतियात करना चाहिए इस तरह की बातें करने से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन ख्यालात से और हमारी इन बातों से कोई एक और झूठा पापक, एक झूठा आदमी खड़ा हो जाए और कहे कि मैं महदी हूँ, और फिर हमारे ही यूट्यूब से निकाल कर, वो चैनल से निकाल कर और वीडियो बताने लगे और किसी आलिम दीन की बातों का सहारा लेकर कहने लगे कि देखो 2024 में बताया गया था कि महदी आने वाले हैं, फलां ने कहा था, फलां ने लिखा था, फलां ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया था, वो महदी मैं ही हूँ। तो बताइए, अगर कोई शख्स 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में या 27 में खड़ा होकर कहने लगे कि जिस महदी की खबर दी गई थी इन सालों के अंदर आने की, वो महदी मैं ही हूँ, फिर आप क्या करेंगे? जब
ये हमारा प्रोपेगेंडा हो रहा है और मुसलमानों की तरफ से हो रहा है, जबकि अल्लाह के नबी ने कोई साल महदी के आने का तय नहीं किया है, न ईयर बताया है कि 23 में आएंगे, 24 में आएंगे, 25 में आएंगे, 26 में आएंगे, 27। कोई अल्लाह के नबी ने साल नहीं बताया, किसी सहाबी ने साल को डिक्लेयर ही नहीं किया। इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडे को रोकना जरूरी है और ऐसी बातों से बचना जरूरी है। ज़ुहूर महदी से पहले जो वाक़यात इस दुनिया में पेश आएंगे, मैं आपके सामने उसमें से 2-3 बातें खास तौर पर रखना जरूरी समझता हूं। नंबर 1 ये बात है कि हजरत महदी के ज़ुहूर से पहले, मक्के में जाहिर होने से पहले दरियाए फुरात का पानी सूख जाएगा या उस और दरियाए फुरात के अंदर से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वाक़या होने वाला है। तो क्या दरियाए फुरात का पानी सूखा और वहां से सोने का पहाड़ निकला है? अभी नहीं निकला है। जब ये वाक़या पेश ही नहीं आया तो महदी भी नहीं आया अभी तक। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि अरब के बादशाह के 3 बेटे किसी खजाने के सिलसिले में लड़ेंगे। मुमकिन हो इस दरिया से निकलने वाले सोने के बारे में लड़े या फिर कोई और खजाना हो जिसके बारे में ये 3 शहजादे लड़ेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस खजाने को हासिल करने के चक्कर में 100 अगर लोग शरीक होंगे तो 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। और ये भी हिदायत फरमाई कि तुम उसमें से कुछ भी न लेना, तुम उसमें से कुछ भी न लेना। अल्लाह के नबी ने उस खजाने को हासिल करने से मना किया और उसमें लेने से भी रोका है। ये वाक़या क्या पेश आया है? नहीं आया है। और इसी तरह सुफियानी के लश्कर की और सुफियानी की हुकूमत का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है कि ज़ुहूर महदी से पहले सुफियानी की एक हुकूमत होगी जो मुल्क शाम के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा होगा, मुसलमान औरतों के पेटों को चाक कर चुका होगा और पैदा होने वाले बच्चों को मार रहा होगा और सादात को, हुजूर के ख़ानदान के लोगों को चुन चुन के कत्ल करेगा और अपनी जालिमाना हुकूमत को कायम करेगा। क्या ये वाक़या पेश आया है? ये वाक़या अभी भी पेश नहीं आया है। इस तरह के चंद और वाक़यात भी हैं नाज़रीन किराम जिनका अभी ज़ुहूर में आना बाकी है। इसी तरह अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ख़बर दी है कि हज़रत महदी के ज़ुहूर से पहले एक नेक शख्सियत होगी, नफ्स ज़किया नाम की, उनको कत्ल करके शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद में हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा। अब आप बताइए, जब ये वाक़यात हुए ही नहीं हैं और ना हम जानते हैं कि ये वाक़यात किस साल में होंगे, किस ईयर में पूरे होंगे, किन हालात में होंगे, जब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि महदी का ज़ुहूर 23 में होगा, 2024 में होगा, जबकि अभी उनके आने से पहले के भी कुछ वाक़यात होना बाकी है। इसलिए नाज़रीन किराम, इन वाक़यात को और हुजूर की तालीमात की रोशनी में महदी का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर अल्लाह के नबी ने दिया है, उसको ज़रूर जानिए और इसके मुताबिक अपना अक़ीदा रखिए और अपने ईमान को सलामत रखिए और गुमराह और बातिल नज़रियात और फ़िरक़ों से अपने ईमान को भी बचा के रखिए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को बाकी रखे और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हमें इस्लाम के साथ रहने और ईमान के साथ मरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैं इस मौके पर द मैसेज मीडिया के ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया और इस अहम उन्वान पर मुझे बोलने का मौका नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को अपने करम से कबूल फरमाए और तरक्कियात से नवाजे और बेहतरीन काम करने की द मैसेज मीडिया के ज़िम्मेदारों को अल्लाह अपने करम से तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इनकी ज़रूरतों को अल्लाह अपने गैबी ख़ज़ाने से पूरा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।